नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रियल भारत न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए भारत की जनता बहुत ही तेज़ी से आवाज़ उठा रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार की निगाहें इस ओर नहीं जा रही हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या इस समय सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर चुकी है, जिसके कारण पूरा भारत प्रताड़ित है। यदि इस पर समय रहते विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ही दुष्परिणाम साबित हो सकते हैं। इसके मौजूदा हालात में बढ़ती बेरोजगारी भी बढ़ती जनसंख्या के कारण ही है। भारत के पास पूरी धरती का कुल 2.4% हिस्सा ही है, जबकि विश्व की आबादी का 18% हिस्सा हमारे देश में ही रहता है। हमारे यहाँ खेती लायक जमीन प्रति व्यक्ति औसतन 0.12 हेक्टेयर है, जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा 0.28 हेक्टेयर है। मतलब हमारे यहाँ से 2.5 गुना ज़्यादा खेती लायक जमीन जो कि मकान, कारखानों, व्यवसायों आदि चीज़ों में यूज कर ली जा रही है, जिसके कारण खेती लायक जमीन भी कम होती जा रही है। इस पर शायद सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण जैसी कई और समस्याएं जन्म ले रही हैं। शहरों में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ यातायात, सड़कों पर आप ट्रैफिक पर भी इसका असर देख सकते हैं। वहीं इसका अंदाजा आप ट्रेनों, बसों, ऑटो, टैक्सियों में भरी ठसाठस भीड़ से भी लगा सकते हैं। आपको बैठने लायक वहाँ जगह नहीं मिलेगी, आपको खड़े होने की भी ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी, बसों में भी जगह नहीं पड़ेगी। आपको चढ़ने के लिए, बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्र भी इससे आहत हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण ना ही सरकारी नौकरियां बच पाती हैं, ना ही प्राइवेट सेक्टरों में उनको कोई काम मिल पाता है। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्र कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद भी उच्च पदों से, सरकारी नौकरियों और उच्च पदों से वंचित रह जाते हैं और वह भी हार मान लेते हैं इस बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रकोप से। वहीं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण प्रति वर्ष यातायात वाहनों की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। प्रति वर्ष लोग अपने मनपसंद के वाहन निकलवा लेते हैं, कोई 4 व्हीलर निकलवा लेता है, कोई बाइक निकलवा लेता है, जिसके कारण रोडों पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक भरमार हो जाता है, चलने तक की जगह नहीं रहती। बढ़ते ट्रैफिक और यातायात में बढ़ते संसाधनों से कहीं वातावरण प्रदूषण पे भी इसका बहुत ही अत्यधिक असर पड़ता है। कोरोना काल में भी यही बढ़ी हुई जनसंख्या हमारे लिए कहीं बड़ी समस्या पैदा कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जहां हमारे पास इतने संसाधन होने के बावजूद भी महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना, हर व्यक्ति को अच्छा उपचार मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब हम कुछ आंकड़ों पर भी ध्यान दे देते हैं। वर्ष 2000 में भारत में जनसंख्या का आंकड़ा 105.66 था। वहीं 5 वर्ष बाद 2005 में यह बढ़कर 114.76 करोड़ हो गया। वहीं फिर 5 वर्षों बाद 2010 में यह आंकड़ा 123.43 करोड़ हो गया। फिर 5 वर्षों में बढ़कर ये 131.02 करोड़ हो गया। वही उसी 5 वर्षों बाद यानी कि 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 138 करोड़ हो गया, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 2000 से और सन 2020 यानी कि इन 20 सालों में 35 करोड़ लोग और शामिल हो चुके भारत की जनसंख्या में। तो 20 सालों में 35 करोड़ लोग शामिल हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने 20 सालों को 5-5 वर्षों में डिवाइड किया है और हर 5 साल में 8 से 9 करोड़ लोग बढ़े हुए हैं, यानी कि पूरे 20 सालों में 35 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अगर आप अंदाजा लगाएं 20 साल में 35 करोड़ हुए हैं, तो यदि अगले 20 साल यानी कि 2040 में आप यह आंकड़ा बढ़कर 170 करोड़ तक पहुंच जाएगा और 20 साल और इसमें जुड़ेंगे तो यह आंकड़ा 210 करोड़ को पार कर जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 से 40 साल के अंदर या
या 50 साल के भीतर ही यह आंकड़ा 200 सवा 200 करोड़ को पार कर जाएगा। जब इस समय हमारे देश में ये समस्याएं हैं, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, हर व्यक्ति बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, हर व्यक्ति ज़्यादातर व्यक्ति बेरोजगार है, ज़्यादातर व्यक्ति बीमारियों से त्रस्त है, ज़्यादातर व्यक्तियों तक उपचार नहीं पहुंचाया जा सकता, ज़्यादातर व्यक्तियों को कोरोना बीमारी से बचाया नहीं जा सकता, ज़्यादातर व्यक्तियों तक सरकारी सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा जल्दी नहीं पहुंच सकती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 से 50 साल बाद हमारे यहाँ भारत की क्या स्थिति रह जाएगी, जब संख्या 138 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ को पार कर चुकी होगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे देश की उस वक्त हालत क्या होगी। यदि इस समय विचार कर इस पर सख्त नियम नहीं बनाए गए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया और उस कानून में सख्त से सख्त नियम नहीं लाए गए, इसके बहुत ही दुष्परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को झेलने पड़ेंगे। नियमों में इतनी सख्ती होनी चाहिए कि लोग उसका पालन कर सके। बढ़ती जनसंख्या अपने साथ कई और नई समस्याएं पैदा करेगी। वहीं बढ़ती जनसंख्या के बाद प्रकृति को जो नुकसान होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो होगा, उसकी भरपाई करना नामुमकिन साबित हो जाएगा, जिसका परिणाम हमें तो भुगतना ही होगा, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा और अन्य जीव जंतुओं को भी इसका परिणाम भुगतना होगा, जो शायद हमारे इस कृत्य में शामिल भी नहीं है, उनको भी यह परिणाम भुगतना होगा। हमें इसे जटिल समस्या के रूप में देखना चाहिए और इसको रोकने के सख्त से सख्त नियम अपनाने चाहिए। साथ ही साथ सरकारों पर भी, मौजूदा सरकारों पर भी इसका दबाव बनाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द कानून लाया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, क्या धरातल पे उनके लिए तैयार कर रहे हैं। हम चाहे कितने भी डिजिटल हो जाएं, चाहे कितने भी तरक्की कर लें, चाहे कितने भी परमाणु बम तैयार कर लें, चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएं, यदि हम इस समस्या का समाधान इस वक्त नहीं ढूंढ पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां इन सब का लाभ नहीं उठा पाएंगी, इन सभी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएंगी जो हम लोग डिजिटल और परमाणु हथियार और कई चीज़ों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की हमारी आने वाली पीढ़ियां लाभ नहीं उठा पाएंगी, जिसके कारण हमारी सरकारें या हम मेहनत कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। मित्रों, मेरा आपसे ये बात शेयर करने का मतलब सिर्फ यही था कि हम एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएं कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करें और उसमें सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं। मजबूरी हो लोगों को उसका पालन करना और पालन करना ही पड़े। यदि कोई व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो नियम का उल्लंघन करने का। और हमें ये अभियान चलाना पड़ेगा। यदि सरकार इस पर गौर नहीं करती तो हमें एकजुट होकर एकता की ताकत को मजबूत कर और एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि हमने आपको किस लिए बनाया है और आप हमारी इन बढ़ती हुई समस्याओं पर यदि गौर नहीं करते तो इसको हम दबाव बनाकर आप पर ये काम करवाएंगे। क्योंकि इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या हर भारतवर्ष के लिए एक नई नई समस्याएं पैदा कर रही है। आज छात्र पढ़ लिख तो लेता है, डिग्रियां भी हासिल कर लेता है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करके बैठ जाता है, परंतु इतनी भारी जनसंख्या में इतने ज़्यादा छात्र होने के कारण, इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण वो कहीं ना कहीं उसको जरा से चूक से रह जाता है, या तो वह उस भीड़ में कहीं खो जाता है, तो जिसके कारण उसको निराशा ही प्राप्त होती है। तो हमारा सरकार से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द नियम लाए और उसका पालन भी करवाए। मित्रों, आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लाइक कर दें यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं जिसके कारण से जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार जल्द से जल्द ले आए। नमस्कार।